बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया है उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अनकरीब वो जो मुकदमा है उनके ख़िलाफ़ एक्शन में होगा। और इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी बहुत बड़ी ख़बर है। उनकी दोबारा इंतहाई अहम इंटरव्यू हुई है और उनके ज़िम्मे एक अहम काम लगाया गया है। इन तमाम ख़बरों की तफसील जो है वो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था उस पर हतमी फ़ैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। और जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो 3-2 की तनासब से दिए गए हैं, यानी कि 2 जजेस ने उसकी मुखालफत की है और 3 जजेस ने उस पर फ़ैसला दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ फ़ैसले की जो रिमार्क्स है वो सुना देता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनहरिफ अरकान का जो वोट है वो शुमार नहीं किया जा सकता, यानी कि ना तो वो पार्टी को क्रॉस कर सकते हैं, पार्टी से अलग होकर वोट दे सकते हैं, और ना ही अगर वो वोट दे भी देते हैं पार्टी के ख़िलाफ़ तो उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने मज़ीद कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मुनहरिफ अरकान है या इस तरह से वोट अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ देना ये एक कैंसर है, ये जमहूरियत के लिए कैंसर है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है, यानी कि अब जो पंजाब में मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल एक हुकूमत कायम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ की भी जो हुकूमत है वो भी ख़तरे में है, क्योंकि इससे आगे जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ की भी जो हुकूमत है वो चंद दिन की है। नाज़रीन इकराम, हमजा शहबाज ने बड़ी जल्दी की अचकन पहने हुए, क्योंकि उनको एक अरसा हो चुका था अचकन को पहनते हुए सोचते हुए। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये फ़ैसला आया है तो हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको मुनहरिफ अरकान की सपोर्ट थी जो कि वोट ख़त्म हो चुका है, अब उनकी हुकूमत नहीं चलेगी। चलते दूसरी ख़बर की जानब। दूसरी ख़बर इंतहाई अहम है नाजरीन, वो है शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का जो मुकदमा है वो दायर करने की तैयारियां जो है वो हतमी मराहल में हैं। आपके साथ हम इस खबर को शेयर करते चलें कि उमर सरफराज चीमा जो कि पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं, पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, और उनको अपनी ताकत के इस्तेमाल की वजह से हटाया गया है। हालांकि गवर्नर को हटाने की जो अमली तौर पर ज़िम्मेदारी होती है या जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो सदर के हवाले से किया जाता है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो गवर्नर के हवाले से सदर को एडवाइस भेजता है। अगर सदर उस पर दस्तखत कर दे तो वो गवर्नर को हटा सकता है, लेकिन सदर ने उसको नहीं हटाया और शहबाज शरीफ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को उसके ओहदे से हटा दिया। और इसी वजह से आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आखिर आर्टिकल जो 6A है आखिर वो है किस चीज़ की बुनियाद पे, क्योंकि वो गद्दारी के हवाले से है, और गद्दारी उस वक्त तस्वर की जाती है जब आप आइन को मुअत्तल करते हैं या मनसूख कर देते हैं या अपनी ताकत का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाते हैं, तब आपके ऊपर आर्टिकल 6 यानी कि गद्दारी का मुकदमा हो सकता है। और इसमें बुरी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपना शौक़ तो था ही था वज़ीर आज़म बनने का, साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी शौक़ था कि अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और उसमें ये खिलवाड़ किया गया। और नाज़रीन इकराम, तीसरी सबसे अहम ख़बर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से है
कि उनकी इंतहाई अहम एंट्री हुई है, उनके ज़िम्मे एक ख़ास ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात है, इनकी रोकथाम के लिए उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और उन्होंने सरहद पार यानी कि अफ़गानिस्तान में राब्ते शुरू कर दिए हैं इस हालिया दहशतगर्दी को रोकने के लिए। और याद रखिएगा, जनरल फैज़ हमीद पाक फ़ौज के वो वाहिद जर्नल है जो हाज़िर सर्विस होते हुए इंतहाई तनकीद की जद में आए। कभी तो उन्हें ये कहा गया कि वो खुड्डे लाइन लग गए हैं, और कभी उनके बारे में ये कहा गया कि अगर वो आने वाले आर्मी चीफ़ हैं तो उनमें ये खसूसियात होनी चाहिए, उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, या उस पर किसी भी तरह का मुकदमात वगैरह या कोई भी इस तरह की बात ना होनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि ये बातें करने वाले कि उनमें ये खसूसियात होनी चाहिए, जब वज़ीर आज़म की बात आती तो वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई नहीं जी, सब चलता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।